हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कंसेप्ट ऑफ एथोलॉजी और उसी में जो आज का हमारा कंसेप्ट होगा बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का वो होगा मोटिवेशन। और मोटिवेशन जो है, इस शब्द को तो आपने बहुत सुना होगा। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण, यानी जो आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करती है वो मोटिव होते हैं। और वो प्रक्रिया जो है मोटिवेशन होता है। किसी भी जंतु की वह एक ऐसी दशा जिसमें उसे एक लक्ष्य निर्धारित अनुक्रिया करने की कहीं से प्रेरणा मिलती है। तो जो प्रेरणा जहाँ से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, मोटिवेशनल पार्ट की बात कहते हैं। जो मोटिवेशन है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओस्कर हेनरोथ। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ओस्कर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओस्कर हेनरोथ। और उन्होंने क्या है कि मोटिवेशन को मनोदशा, जो ये मोटिवेशन था, मोटिवेशन को मनोदशा या हम कहें कि मूड्स का था, मूड का, मनोदशा या मूड का था। अभिप्रेरणा को कई बार हम अलग अलग सिनोनिम के रूप में भी जानते हैं। सिनोनिम्स के रूप में भी कुछ बुक्स में हम पढ़ते हैं। यानी सिनोनिम के रूप में हम इसको ड्राइव बोलते हैं। ड्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ की लगन लग जाना। कई बार इसको अर्ज के रूप में भी यूज किया जाता है टर्म को, यानी जो इप्सा होती है, लालसा होती है। और कई जगह इसको रेडीनेस के रूप में भी यूज किया जाता है, यानी तत्परता, अर्थात एक ऐसी स्थिति जो कि आपको लगन लग जाती है उसको करने के लिए, या आपको लालसा उत्पन्न हो जाती है या तत्परता दिखाती है, तो वो अभिप्रेरणा का ही जो है सिनोनिम के रूप में यूज़ किया जाता है। अभिप्रेरणा जो है लक्ष्य प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सहायक है। और किस तरह से सहायक है, वास्तव में अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, उसके लिए भी क्या चाहिए, स्टिमुलस चाहिए। और स्टिमुलस का मतलब तो आप जानते हैं, उद्दीपन चाहिए। और ये जो मोटिवेशन के लिए उद्दीपन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स के आपको ये मिलेंगे। इसमें जो पहला प्रकार है वो होगा मोटिवेशनल स्टिमुलाई। इसको हम बोलते हैं मोटिवेशनल स्टिमुलाई। और जो सेकंड वाला है उसको हम बोलते हैं रिलीजिंग स्टिमुलाई। और जो थर्ड है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल स्टिमुलाई। तो हमारे पास एक तो अभिप्रेरणा उद्दीपन हो गया, एक मोचक उद्दीपन हो गया और एक अंतस्थ उद्दीपन हो गया। और ये तीनों प्रकार के जो उद्दीपन है, इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार का उद्दीपन माना जाता है वो मोटिवेशनल जो स्टिमुलाई है उसे ही माना जाता है। जब इसको एक एग्जांपल लेते हैं, जब एक कुत्ते को भूख लगती है, जब वो भूखा होता है तो वो गतिशील होकर के भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता है। इस समय कुत्ते में भोजन प्राप्ति की जो लालसा है, यानी जो मोटिवेशनल लेवल है, वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। लक्ष्य प्राप्ति पर या भोजन प्राप्ति पर या उसे भरपेट खाने पर कुत्ते का जो अभिप्रेरणा स्तर है वो न्यूनतम लेवल पे आ जाता है और अगले कुछ घंटों तक वो भोजन की तलाश नहीं करता, उसकी लालसा नहीं रखता, वो भोजन नहीं करता। तो इस अंतरिम समयकाल में कुत्ते का अभिप्रेरणा स्तर धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। और कुछ घंटों के बाद में जैसे ही उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तो वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा और फिर से वो भोजन की तलाश में इधर उधर
निकल पड़ेगा। ऐसा केवल एक एग्जाम्पल हम कुत्ते के भोजन के रूप में लिया है, वैसे जंतुओं में भोजन है, पानी है, लैंगिक व्यवहार है, उसकी विशिष्ट चाहत के लिए, उस चाहत को पूरा करने के लिए, अर्ज को पूरा करने के लिए अभिप्रेरणा की दर उनमें होती है और वही उसको उस कार्य को करने के लिए जो है मोटिवेट करती है। तो मोटिवेशन बहुत ही काम का कंसेप्ट है। स्टिकल बैकफिश में भी आपने जिगजैग मौसम में आपने देखा होगा। इसमें अभिप्रेरणा की क्रियाविधि को समझने के लिए मैं एक चेकर बोर्ड बनाता हूं और चेकर बोर्ड के थ्रू हम अभिप्रेरणा के स्तर को समझते हैं। तो देखिए, अभिप्रेरणा के स्तर को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक तो निष्क्रिय प्रावस्था की। जब इनएक्टिव स्टेज होती है, निष्क्रिय जो अवस्था है, उस अवस्था के अंतर्गत अपवर्तक आचार का प्रदर्शन करता है वो निष्क्रिय अवस्था में। तो निष्क्रिय अवस्था में अभिप्रेरणा का स्तर बिल्कुल लो लेवल पे आ जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ समय गुजरता है तो मोटिवेशनल लेवल स्टार्ट हो जाता है, राइजिंग आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम। यानी कि मैं इसे कहूँ कि अंतराल के बाद में अभिप्रेरणा स्तर बढ़ने लगता है। अंतराल के बाद अभिप्रेरणा मोटिवेशनल लेवल, अभिप्रेरणा स्तर में वृद्धि होने लगती है, वृद्धि आरंभ होती है। निष्क्रिय अवस्था में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो ये फिर से बढ़ने लगती है और बढ़ने से वो क्या है, उच्चतम स्तर पे पहुंच जाती है, जिसे हम उच्च अभिप्रेरणीय स्तर कहते हैं। उच्च अभिप्रेरणीय स्तर कहते हैं। तो वहाँ तक पहुँच जाती है और उच्च अभिप्रेरणीय जो स्तर है, उस उच्च अभिप्रेरणीय स्तर से फिर वो उत्कंठीय व्यवहार करता है। उत्कंठीय व्यवहार का मतलब उसको एपेटाइट हो गई है, अर्थात उसको भूख लग रही है ज़बरदस्त। उत्कंठित व्यवहार दिखाता है और ये उत्कंठित जो व्यवहार है वो उसको लक्ष्य की खोज में बढ़ाता है, लक्ष्य की खोज की ओर अग्रसर करता है, यानी सर्च फॉर गोल। और उस लक्ष्य की ओर उसका अभिविन्यास होता है, ओरिएंटेशन टूवर्ड्स गोल। इसको हम कहेंगे लक्ष्य की ओर अभिविन्यास। और इसमें अंत में उसे एफएपी द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्य की प्राप्ति, और लक्ष्य की प्राप्ति का मतलब क्या हुआ? लक्ष्य की प्राप्ति का मतलब हुआ भोजन की प्राप्ति। और जैसे ही भोजन की प्राप्ति हो जाती है तो वो निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाता है। फिर उसमें अभिप्रेरणा का जो स्तर है, यहाँ पर अभिप्रेरणीय स्तर में गिरावट आएगी। अभिप्रेरणीय स्तर में गिरावट आरंभ हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, हमने ये देखा अभिप्रेरणा का जो सिस्टम था उसको समझने का प्रयास किया। और इस प्रयास में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो ये एक एग्ज़ाम्पल हम डॉग को लेकर के समझ सकते हैं। जब डॉग भूखा होता है तो उसमें जब भूखा होता है तो भोजन की तलाश के लिए उसमें उच्च अभिप्रेरणीय स्तर होता है। और जो उच्च अभिप्रेरणीय स्तर है वो उत्कंठित व्यवहार करता है, यानी भूखा व्यवहार करता है। तो वो सर्च फॉर गोल में जाता है, यानी लक्ष्य की खोज करता है। लक्ष्य की खोज के लिए वो अपना अभिविन्यास उस तरफ करता है, जिससे कि फिक्स एक्शन पैटर्न द्वारा वो लक्ष्य की प्राप्ति करता है। और जैसे ही उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है तो
तो उसका जो अभी प्रेरणा स्तर है, जो मोटिवेशनल लेवल है, उसमें डिक्लाइन आरंभ हो जाता है। और जब उसका पूरा पेट भर जाता है तो ये इनएक्टिव फेज में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है फिर से उसको भूख लगने लगती है और अभिप्रेरण के स्तर में वृद्धि होने लगती है। और जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तो उस समय जो मोटिवेशनल लेवल है उसका वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। और ऐसी कंडीशन में वो बाहर निकलता है और सर्च फॉर फूड की तलाश करता है। तो ये जो है हमने देखी हमने मैकेनिज़्म ऑफ मोटिवेशन में आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इसमें एक डॉग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। डॉग का एग्जाम्पल न लेकर के आप किसी अन्य एनिमल्स का ले सकते हैं। इवन आप जो है मानव का भी ले सकते हैं। इसे आप चूहों पर भी प्रयोग के द्वारा अभिप्रेरणा के स्तर को समझा सकते हैं। इसके बारे में चूहों को जल पीने के लिए एक भूल भुलैया वाले रास्ते से गुजरना सिखाया गया था। और इस परीक्षण के अंतर्गत ये पता चला कि यदि चूहों को प्यासा रखा जाता है तब वह मेज से अधिक गति से गुजरते हैं और ज़्यादा जल पीते थे। लेकिन यदि वो जल संतृप्त हैं, चूहों को मेज में डाला जाता है जो पानी पिए हुए चूहे हैं, तो वे तुलनात्मक रूप से धीमे धीमे उन भूल भुलैया वाले रास्तों से गति करेंगे और मेज से गुजरेंगे। और अगर वो पानी के पास पहुंच भी जाते हैं तो कम मात्रा में पानी पीते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चूहे पानी से भरपूर हैं या पानी पी कर के जिनको पानी की आवश्यकता नहीं है, जो संतृप्त हैं, जो प्यासे नहीं हैं, उनका जो मोटिवेशनल लेवल है वो सबसे कम होगा और वो आसानी से धीरे धीरे चलेंगे और उनको इतनी तलाश करने की पाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनका जो मोटिवेशनल लेवल है वो न्यूनतम स्तर पे है। और जबकि कुछ चूहे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्यासे हैं तो उनका जो पानी के प्रति जो तलाश है और पानी की जो पीने की इच्छा है वो हाईएस्ट लेवल का मोटिवेशनल लेवल उनके पास होगा। और वो जब मेज में छोड़ा जाएगा तो वो बहुत तेज़ गति से गुजरेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो जल के पास पहुँचे और अपनी प्यास को शांत कर सकें। तो ये जो है ये मोटिवेशन वाली मैकेनिज़्म को आप चूहों पे भी लेकर के देख सकते हो और आप इसे डॉग के संदर्भ में भी समझा सकते हो। और मोटिवेशन जो था इसके बारे में हमने देखा कि मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी मोटिवेशन को एक महत्वपूर्ण जो है माना है किसी भी क्रिया के प्रदर्शन और रिजल्ट के लिए। वैसे ही ऑस्कर हेनरोथ ने मोटिवेशन के स्थान पर मूड शब्द का इस्तेमाल किया था। तो आज के वीडियो में हमने मोटिवेशन की मैकेनिज़्म और मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के एग्जाम्पल के रूप में इसको स्टडी किया। अगले वीडियो में फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद।